ओके, हेलो एवरीवन इन टुडेस क्लास। मुझे लग रहा है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और यू अटेंडेड द प्रीवियस सेशन। आपने पिछला सेशन भी अटेंड किया और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वर्ड। हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड है हाईजैक। हाईजैक जो शब्द है, इसका मतलब होता है किसी वाहन को या फिर किसी व्हीकल को, एरोप्लेन को या फिर किसी भी इवेंट को यूजिंग फोर्स अपने साथ ले जाना। जैसे कि आप पिक में भी देख सकते हो। इस पिक में एक एयरप्लेन है, राइट? और ये देखने से ये सभी लोग ऐसा लग रहा है कि इनकी मंशा है किसी तरीके इस एयरप्लेन को हम लोग उठा करके चले जाएं, ना? तो इसका सबसे पहले मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। टू सीज और टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, एयरक्राफ्ट और सिचुएशन इलीगली और फोर्सफुली, ऑफन यूजिंग थ्रेट्स और वायलेंस। मतलब आप कोई जो वाहन है या फिर कोई भी इवेंट है, आप उसको हाईजैक कर लेते हो, आप उसको फोर्सफुली अपने लिए यूज कर लेते हो। दैट कंडीशन द वर्ड हाईजैक। और देखिए, हाईजैक का एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट इंडिया से रिलेटेड। तो एक बार एक एयरप्लेन था जो काठमांडू से भारत की तरफ आ रहा था। तो उसी बीच में जो एयरप्लेन था उसको हाईजैक कर लिया गया टेररिस्ट के द्वारा। अब इन टेररिस्ट की ये डिमांड थी कि मेरी पसंद का या फिर उनके पसंद का जो टेररिस्ट है उसको भारत सरकार छोड़ेगी, तभी वो लोग उन जो पैसेंजर्स हैं उनको छोड़ेंगे। टेररिस्ट इस हद तक भी जा सकते हैं, अगर उनको अपना मोटिव कंप्लीट है तो वो एयरप्लेन है उस तक को अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? हाईजैक, राइट? अगर हम लोग इसके मीनिंग को देखें जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दी सेंटेंस एग्जांपल्स। सेंटेंस एग्जांपल्स आर टेररिस्ट अटेम्प्टेड टू हाईजैक द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान जो आतंकवादी थे उन्होंने एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने की कोशिश करी। The protest leaders, the protest leaders tried to hijack the peaceful movement for political। जो आ, नेता लोग थे उन्होंने शांति से चलने वाले जो मूवमेंट था उसको हाईजैक करने की कोशिश। इसलिए भाई, सिर्फ इसलिए कि उनका कुछ राजनीतिक लाभ हो जाए। Now the next sentence example is the strict security checks help prevent criminals from hijacking planes। राइट? अब जैसे आप एयरपोर्ट पे भी जाइए, एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, आप आजकल तो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर भी, तो बस स्टैंड होते हैं वहाँ पर भी अच्छे से चेकिंग की जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो बसेस को या फिर एयरप्लेन्स को हाईजैक करने। ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मोमेंट्री वर्ड है। मोमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? मोमेंट्री मीन्स समथिंग विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट मूवमेंट। ऐसी चीज जो काफी कम समय तक चले उसको बोलते हैं मोमेंट्री। आप मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए रहने वाले। सिनोनिम्स आर ब्रीफ, और संक्षिप्त, नो थिंग विच इज वेरी ब्रीफ। तो उसको भी मोमेंट्री का जो सिनोनिम हुआ दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ब्रीफ। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मोमेंट आपने सुना होगा, क्षण भर का पल चला गया, उसको बोलते हैं फ्लीटिंग। टेम्परेरी आपको पहले से ही पता है, समथिंग विच डज नॉट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी। और आप में से कई बार लोग, स्पेशली जो यंग यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यंग यंग बच्चे होते हैं, वो टेम्परेरी चीज़ों में अपना समय बहुत नष्ट। कोई चीज़ टेम्परेरी थी, वो चली गई, कोई बात नहीं। अब उसमें क्या इतना शर्माना, उसमें क्या इतना परेशान होना? कोई चीज़ क्या, उसमें क्या सोचना टेम्परेरी चीज़ के बारे में? तुम पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हो और हाय तौबा ये सब कर रहे हो, क्या मतलब? तो टेम्परेरी चीज़ों को लेकर के ही मेरे मन में कुछ लाइनें आ रही हैं। तो लाइन ऐसी है कि वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक वृक्ष के कट जाने से वन वीरान हो जाएगा क्या? तो आपको अपने मन में ऐसे ही बना के चलना है। छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं, टेम्परेरी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अपना मोमेंटम बना रहना चाहिए पढ़ाई का। अब इसके हम लोग एंटोनिम्स देख ले। एंटोनिम्स मीन्स, एंटोनिम्स आर परमानेंट। परमानेंट आपको पता ही, टेम्परेरी का जो ऑपोजिट हुआ दैट इज परमानेंट। लास्टिंग एंड एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब भी होता है एनीथिंग जो कि बहुत लंबे समय तक टिके, उसको बोलते हैं एंड्योरिंग, राइट? अब इसके जैसे हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देख सकते हैं। देयर वाज अ मोमेंटरी साइलेंस बिफोर द क्राउड स्टार्टेड क्लैपिंग।
राइट। मतलब इससे पहले की जो भीड़ थी वो ताली बजाना शुरू करते, उसके पहले बहुत शांति थी। अब ऐसा होता है कई बार, राइट। कोई एक कॉमेडियन है, उस कॉमेडियन ने कोई ऐसा खतरनाक सा जोक मारा जो सबके समझ से बाहर है, सबको समझ ही नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, शांति से कैसा जोक था। फिर 10 सेकंड बाद सबके समझ में, अच्छा ये था जोक, सब ताली बजाना शुरू कर। So that is what it means by this example. His anger was momentary and soon turned into regret. जो उसका क्रोध था वो क्षणिक था, थोड़े समय के लिए ही था, पर बाद में उसको पछतावा होने लगा। The power cut caused a temporary disruption in the meeting. पावर कट की वजह से क्षणिक जो था मीटिंग में डिसरप्शन हुआ। नेक्स्ट वर्ड, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, गैस्ट्रोनॉमी। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ द यूनिवर्स, राइट। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? आप लोगों ने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स से मेरा रिलेशन, मेरा क्या कहने का मतलब है वो आप समझिए। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब है कि प्लैनेट्स कैसे चलते हैं, राइट। और प्लैनेट्स कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कैसे जो सन है, जो स्टार्स हैं, वो ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो सारी स्टडी की जाती है एस्ट्रोनॉमी में, है ना। तो उसी तरीके से वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी में क्या स्टडी की जाती है? गैस्ट्रोनॉमी में स्टडी किया जाता है खाना कैसे अच्छा, पकवान कैसे अच्छे बने, समोसे में कौन सा आलू डालें, समोसे में कौन सा मसाला डालें, कौन से तेल में फ्राई करें कि हमारा जो समोसा है वो स्वादिष्ट बने, राइट। तो ऐसे जो साइंस है उसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोनॉमी। और देखा है आपका इसका मतलब भी है, ये भोजन पकाने, परोसने और खाने की कला से संबंधित विज्ञान है। सिनोनिम्स आर क्यूलिनरी आर्ट, कुकरी एंड क्विजिंग। अब यहाँ पे देखो पिक्चर में, है ना, तरह तरह के व्यंजन दिख रहे हैं, है ना, जैसे सजा के बिल्कुल। तो दिस इज पार्ट ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो अगर आप हम लोग यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल्स को देखें, फ्रांस इज फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ इट्स गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट एग्जांपल इज द कोर्स फोकसेस ऑन द साइंस एंड कल्चर बिहाइंड द गैस्ट्रोनॉमी। मतलब जो कोर्स है वो गैस्ट्रोनॉमी के कल्चर पर फोकस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज हिज ट्रैवल ब्लॉग हाइलाइट्स लोकल गैस्ट्रोनॉमी फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। चलिए, आई होप ये वाला शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एविक्ट। एविक्ट शब्द है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति को या फिर किसी इंसान को किसी जगह से जबरदस्ती निकाल देना, राइट। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और किसी ओनर के घर में कई महीनों से रह रहा है और कई महीनों से वो किराया नहीं दे रहा। तो जो ओनर है वो बोलेगा ठीक है भाई, आप किराया मत दो, आपकी स्थिति ऐसी है तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के बाद ओनर क्या बोलेगा? बोलेगा कि भाई आप मेरा कमरा छोड़ दो या फिर मेरा घर छोड़ दो, नाउ यू कांट स्टे इन दिस रूम और यू कांट स्टे इन दिस होम। तो फिर क्या किया जाए? अब भी वो नहीं छोड़ने को राजी है, तो उस कंडीशन में जो ओनर होगा ही विल हैव टू एविक्ट। तो उस जो ओनर है उसको उस इंसान को वहां से हटाना पड़ेगा जबरदस्ती, फोर्स। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एविक्ट। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग भी लिया हुआ है, किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से घर या संपत्ति से बाहर, राइट। लेकिन ये चीज है, एविक्शन जो है आप लीगली कर सकते हैं, इलीगली नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। जस्ट गिव मी मिनट गाइस, जस्ट गिव मी मिनट। अब मैं आपको अच्छे से अब देखिए इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स आर एक्सपेल, आउस्ट, रिमूव एंड डिस्पोजेस। एक्सपेल आपने वर्ड कई बार सुना होगा। स्टूडेंट्स होते हैं जो गलत गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनको अथॉरिटीज क्या बोलते हैं? नो, वी आर एक्सपेलिंग दिस एंड वी आर रिमूव दिस स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ऐसे बोलते हैं एक्सपेल। आउस्ट भी कर देना होता है बाहर, रिमूव मतलब होता है हटा देना, डिस्पोजेस मतलब कोई से कोई चीज को ले लेना, दैट इज व्हाट डिस्पोज। एंटोनिम्स आर एडमिट, को पता ही होगा,
स्वीकार करना, अलाउ मीन्स अनुमति देना, रिटेन मीन्स कोई चीज को रख लेना, अकोमोडेट का मतलब ये होता है कोई चीज को अपने में धारण कर लेना, राइट। चलिए, अब जैसे पिक में भी आप देख सकते हैं कि ये पुलिस भाई साहब है। पुलिस भाई साहब ये फैमिली के पास पहुंचे लेकर के एविक्शन नोटिस, बहुत बड़ा लेटर होता है, उसमें एविक्शन नोटिस होता है, उसमें दिया दिया रहता है कि भाई ये फला फला कारण है जिसकी वजह से आपको इतना समय दिया जा रहा है और आपको ये घर खाली करना है। दैट इज व्हाट दिस पुलिस भाई साहब इज डिस्कसिंग विद द फैमिली। ठीक है, चलिए इसके हम लोग कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। द लैंडलॉर्ड सर्व्ड अ नोटिस टू evict द टेनेंट नॉन पेमेंट ऑफ। अपने आप सेल्फ क्लियरिंग है यार, मेरे को समझाने की जरूरत है क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट इज द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू evict इलीगल इंक्रोचर्स फ्रॉम पब्लिक लैंड, है ना। चलिए नेक्स्ट, फेमिनिस्ट, राइट। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है एंड आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी। मैं सिंपल आपको ये बोलूंगा कि मैं पर्सनली ये मानता हूं कि पुरुष और स्त्रियां दोनों इक्वल हैं, दोनों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको फेमिनिस्ट वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ। फेमिनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो ये मानता है कि महिलाओं के पास भी पुरुषों जैसा अधिकार होना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे ये भी शब्द भी यूज करना पड़ रहा है, महिलाओं के पास भी, दैट टेल्स यू द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। आपको ये बताता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर शायद कई महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। शहरों की बात तो अलग है, उन महिलाओं की बात अलग है जिनके पास अभी जॉब है, बट व्हाट अबाउट दोज वुमेन के पास जॉब नहीं? वो वुमेन जो कि फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह जाता है और वो है घर पे रोटी बनाना, घर की साफ सफाई करना। मुझे लगता है पर्सनली दिस गुड थिंग। ये तो छोड़ दीजिए, कई बार जो बेचारी बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको पढ़ने तक नहीं दी। दिस इज व्हाट फेमिनिस्ट ट्राई टू एडवोकेट। फेमिनिस्ट से बोलते हैं कि पढ़ाई का अधिकार सभी को होना चाहिए और जो कमाने का अधिकार है वो भी सभी को होना चाहिए। दैट इज व्हाट फेमिनिस्ट वांट। अब इसके जो सिनोनिम्स है, अब से देखिए एग्जाम जो मीनिंग है वो अपने आप यहाँ पे क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा भी दिया है। सिनोनिम्स आर जेंडर इक्वालिटी एडवोकेट, वुमेन राइट्स सपोर्टर एंड इगैलिटेरियन। ये जो इगैलिटेरियन वर्ड है इसका मतलब होता है, ये एक्चुअली दिस इज नॉट रिलेटेड टू फेमिनिज्म, बट इगैलिटेरियन जो वर्ड है मतलब होता है, यहाँ पर कलर चेंज कर दो ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। जो इगैलिटेरियन वर्ड है इसका मतलब होता है समतावादी। ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है समतावादी, ऐसे इंसान को बोला जाता है इगैलिटेरियन, राइट। अच्छा, ये जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स आर मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट पहला है, वहां पे आप देख सकते हो मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो लड़कियों से, स्त्रियों से घृणा करता हो। अब कैसा होगा वो इंसान मैं कमेंट नहीं करूंगा। शॉविनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कट्टर हो, और आपको पता है कट्टर लोग कैसे, को नहीं पसंद है प्रोग्रेस, उनको नहीं पता पसंद है इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, राइट। अच्छा, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको चाउनिस्ट मत पढ़ना, इसको शॉविनिस्ट प्रोनाउंस कर। पैट्रियार्क, आपने सुना होगा ना, हमारा समाज पुरुष प्रधान है ना। अभी तो खैर सोसाइटी चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट देन आई बिलीव दैट आवर सोसाइटी इज स्टिल पैट्रियार्कल। अभी भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है। तो पैट्रियार्क का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ये मानता है कि सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के पास होने। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल्स देख सकते हैं, शी इज अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कैंपेन्स फॉर इक्वल पे। कोई भी महिला है वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट है जो कि ये बोलती है कि महिलाओं को भी इक्वल पे मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या इक्वल पे नहीं मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलता है कई जगह पे, राइट। गवर्नमेंट जॉब्स का तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट जॉब्स में तो सभी इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क होता है, बट अगर आप कभी एक जगह विजिट करें जहाँ पर घर बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही है, आप पूछें एक मेल मजदूर से, एक पुरुष मजदूर से वो डेली का कितना मिलता है, और एक फीमेल मजदूर से आप पूछे कितना पैसा मिलता है, तो आप जनरली पाओगे कि मेल को अगर 700-800 रुपये मिल रहा होगा पर डे का, तो जो फीमेल है उसको मिल रहा होगा शायद 500 रुपये पर डे। हमारी सोसाइटी, ये छोड़ दीजिए, कई बार कॉर्पोरेट जॉब्स तक में फीमेल्स को कम पैसे मिलते हैं। तो देखिए, अगर फेमिनिस्ट वर्ड अगर आ रहा है हमारी डिक्शनरी में, तो कहीं ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद द सोसाइटी, राइट। अदरवाइज ये वर्ड ही नहीं होता। अगर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा होता, अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही,
तो फेमिनिस्ट वर्ड वुड नॉट हैव बीन इन प्रेजेंस। चलिए, डिबेट में नहीं जाना है अपने को पढ़ना है आगे, राइट। अच्छा, सीफोलॉजिस्ट। अभी ये जैसे साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है ना, आपने पढ़ा होगा, PSYCHOLOGY, उसमें पी साइलेंट है। तो इसी तरीके यहाँ पर भी पी साइलेंट है। यहाँ पर चूंकि पी साइलेंट है तो इसको प्रोनाउंस करेंगे सीफोलॉजिस्ट। सीफोलॉजिस्ट क्या होता है? सीफोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान जो स्टडी करता है वोटिंग पैटर्न को, वोटिंग बिहेवियर को, हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी, जैसे इंडिया में ही होता है ना, कई बार इलेक्शंस होते हैं, इससे बात इलेक्शन, और उन बोला जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी, और न्यूज़ चैनल पे एक भाई साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इस पार्टी को जीत। तो कैसे बता लेते हैं? उनके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दैट डेटा, आंकड़ों का अध्ययन करके बता पाते हैं कि कौन जीते। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ सीफोलॉजिस्ट। और इसका हम लोग यहाँ पर मीनिंग में देख सकते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर एंड इलेक्टोरल ट्रेंड्स, स्पेशली थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सांख्यिकी। अब ऐसा नहीं कि जो मूड में आया कि नहीं यार ये पार्टी जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरा स्टडी करता है, मैथमेटिक्स लगाता है, एंड देन वो बताता है कि हाँ ये इस पार्टी को जीतना चाहिए, राइट। सो दैट अ पर्सन इज सीफोलॉजिस्ट। जो अगर आप एग्जांपल देख सकते हो, द फर्स्ट वन इज इलेक्शन एनालिस्ट, वोटिंग एक्सपर्ट एंड इलेक्टोरल एनालिस्ट। अच्छा, पॉलिटिकल स्टैटिस्टिशियन। देखिए, स्टैटिस्टिक्स आपने वर्ड सुना होगा, क्योंकि सांख्यिकी वर्ड से रिलेटेड है। सांख्यिकी मतलब जो मैथमेटिक्स वाला सांख्यिकी होता है, राइट। जो पॉलिटिकल स्टैटिस्टिशियन होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जो चुनाव से रिलेटेड आंकड़ों का अध्ययन करता है। अच्छा, I've changed the word or what? What just happened? स्लाइड चेंज हो गई थी क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया शायद। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नाउ हम लोग इस सेंटेंस एग्जांपल्स को देखते हैं। द सीफोलॉजिस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड द इलेक्शन रिजल्ट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। दिस इज सफोकेटिंग, आई बिलीव दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर हो, ठीक है। तो का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। सिनोनिम्स आर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक डॉक्टर और चिल्ड्रंस फिजिशियन। और एंटोनिम्स आर एडल्ट फिजिशियन एंड जेरियाट्रिशियन। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो जेरियाट्रिशियन होता है का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्टर जो बूढ़ों का डॉक्टर हो, ठीक है। बूढ़ों का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेरियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन क्या हुआ? पीडियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर जो कि बच्चों का डॉक्टर हो। जेरियाट्रिशियन हो गया वो डॉक्टर जो बूढ़ों का डॉक्टर हो, ठीक है। दी पिक से आप अपने आप देख सकते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। द पीडियाट्रिशियन एडवाइज्ड रेगुलर वैक्सीनेशन। पीडियाट्रिशियन एडवाइज द रेगुलर वैक्सीनेशन, इसके लिए फॉर द न्यूबॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स कंसल्टेड अ पीडियाट्रिशियन फॉर देयर चाइल्ड्स रिकरिंग फीवर। अब कोई बच्चा था, उसको बार बार बुखार आ रहा था, तो माता पिता ने क्या किया, वो बच्चों के डॉक्टर के पास गए, पीडियाट्रिशियन के पास चले गए। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विजनरी। ये जो विजनरी शब्द है उसका मतलब होता है दूरदर्शी व्यक्ति। देखिए, हर सोसाइटी में एक विजनरी आपको जरूर, जैसे जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, आज़ाद तो नहीं हो रहा था, लेट्स से मैं बात करूँ 1920s 1930s की, तब उस समय इंडिया के पास एक विजनरी लीडर था, महात्मा गांधी। उस समय इंडिया के पास सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, बाकी भी सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार पटेल जी थे। तो इंडिया के पास बहुत से विजनरी लीडर्स थे जो दूर की सोच रखते थे। ये चाहते थे भारत हमेशा गुलाम ना बना रहे, और भारत कभी ना कभी तो आज़ादी को जरूर पाए। तो उनके दूरदर्शी विजन की वजह से ही आज इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाया। तो मैं हम लोग ये बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी वॉज अ विजनरी लीडर, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ विजनरी लीडर, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ विजनरी लीडर, और आप भी विजनरी लीडर है, क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सिर्फ आज का नहीं सोच रहे, बल्कि आप सोच रहे हैं कि आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपकी सिचुएशन क्या होगी। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट यू गाइस आर विजनरी एज वेल।
अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स आर फार साइटेड, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, एंड एंटोनिम्स आर शॉर्ट साइटेड, अनइमेजिनेटिव एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। स्टीव जॉब्स इज रिमेंबर्ड एज अ विजनरी लीडर इन द टेक्नोलॉजी। अब ये स्टीव जॉब्स भाई साहब कौन है? स्टीव जॉब्स इज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। भाई मेरे पास तो एप्पल का फ़ोन नहीं है, ये मोटरोला का फ़ोन है, बट बहुत से लोग इसके पीछे एप्पल वाला फ़ोन लेकर के घूमते हैं। तो उस एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं दैट वाज स्टीव जॉब्स। जब पहली बार फ़ोन लेकर के आए थे तो दैट वाज अ टच स्क्रीन जॉब्स। तो वी कैन से दैट स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी लीडर। क्यों? क्योंकि शायद अगर वो नहीं होते तो आज हमारे पास, मेरे पास और आपके पास टच मे बी, राइट? A visionary plan is needed to reform the education system. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, रेसिप्रोकेट। ठीक है, रेसिप्रोकेट शब्द का क्या मतलब है? रेसिप्रोकेट शब्द का मतलब है किसी फीलिंग्स को, किसी कार्यों को सेम चीज में वापस करना। जैसे कि कोई इंसान आया, अगर आपको आज वो अच्छा अच्छा सा कुछ खाना बना के लाए, मैं कोशिश करूँ नेक्स्ट डे आप, मैं भी इसके लिए कुछ अच्छा करूँ। यू वुड रेसिप्रोकेट इन द पॉजिटिव, इन द नेगेटिव। और मान लीजिए कि कोई इंसान वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, आप भी उससे प्यार से अच्छे से बात करोगे। कोई इंसान आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो आप उससे गुस्से में बात करोगे। दैट इज व्हाट रेसिप्रोकेशन मीन्स। दैट इज व्हाट रेसिप्रोकेट मीन्स। किसी कार्य, भावना या व्यवहार का उसी प्रकार से बदला लेना। अगर इंग्लिश में देखें, टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्शन जेस्चर बाय डूइंग समथिंग सिमिलर इन रिटर्न। जैसे आप पिक में भी देख सकते हैं, हमारे पास ये मैडम है और ये सर है हमारे पास। और अपना दिमाग के घोड़े पर लगाम देना, वो मत सोचना जो तुम सोचना चाह रहे हो, पता है क्या सोच रहे हो। तो मैडम क्या है और सर है। तो सर ने क्या किया, सर ने मैडम को गिफ्ट देने के लिए कुछ लाए। तो मैडम ने कहा कि नो गिविंग मी द गिफ्ट, तो मैं क्या करूंगी, मैं भी कुछ तुमको रिटर्न। He also reciprocated in the similar way. That is what reciprocation means. अगर synonyms देखें, इसका मतलब था repay, respond and requite. Antonyms are ignore, neglect, withhold and refuse. अब सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी स्माइल्ड टू रेसिप्रोकेट हिज फ्रेंडली जेस्चर। कई बार होता है ना कि क्लास में, वो आपकी पर्सनल स्टोरी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें। कंट्रीज ऑफन रेसिप्रोकेट सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय अदर्स। कई बार आपने सुना होगा कि वैसे ने सब के ऊपर सैंक्शन लगा दिया ना, तुम यहाँ लाओगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, ये वो। यूएस आजकल कर रहा है ना, सैंक्शन लगा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि बाकी कंट्रीज वो शांत बैठेंगी? चाइना ने भी बोल दिया कि तुम अगर सैंक्शन लगाओगे तो मैं भी सैंक्शन, चाइना भी सैंक्शन लगा। चाइना ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड इन द सिमिलर वे। एंड द लास्ट वन इज द काइंडनेस शुड ऑलवेज बी रेसिप्रोकेटेड विद ग्रैटिट्यूड। अगर कोई आपके प्रति काइंड है तो आप भी ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, आप उसको गलत बातें। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। मैं आपसे फिर से चाहूँगा दैट यू बी रेगुलर इन द सेशन और नोट्स बनाते रहिए और विजन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू सेशन। सी यू इन द क्लास।